लाखों बरस गुजरे। आसमान पर शुमाल की तरफ सफ़ेद बादलों के पहाड़ के एक बड़े गार में एक बहुत बड़ा रीछ रहा करता था। ये रीछ दिन भर पड़ा सोता रहता और शाम के वक्त उठकर सितारों को छेड़ता और उनसे शरारतें किया करता था। इसकी बदतमीजियों और शरारतों से आसमान पर बसने वाले तंग आ गए थे। कभी तो वो किसी नन्हे से सितारे को गिद्ध की तरह लुढ़का देता और वो सितारा कलाबाजियां खाता दुनिया में आ गिरता, या कभी वो इन्हें अपनी असली जगह से हटा देता और वो बेचारा इधर इधर भटकते फिरते। आखिर एक दिन तंग आकर वो 7 सितारे, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, चंद के अक्लमंद बूढ़े आदमी के पास गए और रीछ की शरारतों का जिक्र करके उससे मदद चाही। बूढ़ा थोड़ी देर तो सर खजाता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैं इस नामाकूल की खूब मरम्मत करूँगा, तुम फिक्र ना करो। 7 बहनों ने इसका शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वापस चली गईं। दूसरे दिन चंद के बूढ़े ने रीछ को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा और कहा कि अगर तुम ज़्यादा शरारतें करोगे तो तुमको आसमानी बस्ती से निकाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उन नन्हे मने सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसान और जहाज़ अपना अपना रास्ता देखते हैं, लेकिन तुम इन्हें रोज़ खेल खेल कर ख़त्म कर देते हो। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि जब ये सितारे अपनी असली जगह पर नहीं रहते तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज़ रास्ता भूल जाते हैं। मियाँ रीछ ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया और क़हक़हा मार के बोला, मैंने क्या दुनिया के जहाज़ों और मुसाफिरों की रोशनी का ठेका ले रखा है जो उनकी फ़िक्र करूं। ये कहे कर रीछ चला गया। जाने के बाद बूढ़े ने बहुत देर सोचा कि इस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं। यकायक उसे ख्याल आया कि औरीन देव से मदद लेनी चाहिए। औरीन देव एक ताकतवर सितारे का नाम था, जो इस ज़माने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता था, और इसकी ताकत की वजह से इसे देव कहते थे। ये सोचकर बूढ़े ने दूसरे दिन औरीन देव को बुला भेजा। इसके आने पर बड़ी देर तक दोनों में कानाफूसी होती रही। आखिर ये फैसला हुआ कि वो आज शाम रीछ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। चुनांचा रात गए औरीन देव ने शेर की खाल पहनी और रीछ के गार की तरफ चला। जब रीछ ने एक बहुत बड़े शेर को अपनी तरफ आते देखा तो उसके औसान फतह हो गए, और वो नन्हे मने सितारों से बनी हुई उस सड़क पर जो परियों के मुल्क को जाती है और जिसे हम कहकशां कहते हैं, बेतहाशा भागा। आखिर बड़ी दौड़ धूप के बाद ताकतवर शिकारी ने मियाँ रीछ को पकड़ लिया और उसे पकड़कर आसमान पर एक जगह कैद कर दिया, जहां वो अब तक बंधा खड़ा है। अगर तुम रात को कुतुब सितारे की तरफ देखोगे तो तुम्हें इसके पास ही रीछ बंधा नजर आएगा, जिसको उन 7 बहनों में से 4 पकड़े खड़ी हैं, बाकी 3 बहनों ने उसकी दुम पकड़ रखी है। अगर तुम आसमान पर नज़र दौड़ाओ तो तुम्हें औरीन देव भी तीर वाओ कमान ले रीछ की तरफ निशाना लगाए खड़ा नजर आएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। शुक्रिया।